मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे सहपाठियों को नमस्कार। आज यह वीडियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्टों में समानता के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कुछ विषयों में जो रिजल्ट आए हैं उनमें ऑब्टेनेड मार्क सूची में अनुपूरक सूची में जितने बच्चे थे उन सभी के नंबरों को दिखाया गया है, परंतु वहीं पर कुछ विषयों में जो रिजल्ट आए हैं उनमें ऑब्टेनेड मार्क लिस्ट में अनुपूरक सूची में जितने बच्चे थे सभी के नाम नहीं दिए गए हैं। वहाँ पर सिर्फ मुख्य सूची में जो चयन बच्चे हुए हैं उनके नंबर दिए गए हैं। तो यही असमानता एक ही पद के लिए जब परीक्षा हुई है, एक ही पद समान पद में विषयों में यह अंतर रिजल्ट में क्यों आ रहा है, इसके प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। आप स्वयं MPPSC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हमने कुछ रिजल्ट पहले से डाउनलोड करके रख रखा है। आप भी वेबसाइट पर जाएंगे और जाकर जब आप नीचे कर आएंगे और रिजल्ट के वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे विषयों की लिस्ट खुल जाएगी जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट हमने पहले डाउनलोड करके रख रखे हैं, उन्हें आपको बता रहे हैं कहाँ असमानता है। जैसे होम साइंस का रिजल्ट है, ये ऑब्टेनेड मार्क सूची है और यह सिलेक्शन लिस्ट है। जो मुख्य सूची में ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और अनुपूरक सूची में इन बच्चों के नाम हैं। अब हम यहाँ से अनुपूरक सूची से जो नाम है उन्हें ऑब्टेनेड मार्क लिस्ट में चेक करते हैं, वहाँ पर इनके नाम है या अथवा नहीं। जैसे यहाँ पर अंतिम बच्चे का नाम लिया देखते हैं तो उनका रोल नंबर है 150 126, नाम है रोशनी डावर। ठीक है, यहाँ पर उनका ऑब्टेनेड मार्क लिस्ट खुल चुकी है और यहाँ पर हम उनका रोल नंबर डालते हैं रोशनी डावर जी का। तो देखिए आप रोशनी डावर जी का यहाँ पर होम साइंस विषय में अनुपूरक सूची में नाम होने के बाद भी उनका रोल नंबर है, नाम है और उन्हें 800 में से जितने अंक मिले हैं 428 वह भी दिखाए गए हैं। साक्षात्कार में जो अंक दिए हैं वह भी दिखाए गए हैं और कुल अंक 462 मिले हैं, यह भी दिखाए गए हैं। इसी प्रकार हम अन्य विषय का देखते हैं, जैसे संस्कृत विषय। यहाँ सिलेक्शन लिस्ट में अंतिम बच्चे का नाम है अनुपूरक सूची में नूरा जमरा, जिनका रोल नंबर है 170066। यहाँ पर उनका रोल नंबर ये रहा 1700। अनुपूरक सूची में अंतिम नंबर पर नूरा जमरा जी थे, उनका रोल नंबर और उनका नाम। उन्हें मुख्य परीक्षा में 416 अंक मिले, साक्षात्कार में 38 अंक मिले और कुल अंक 454 हुए हैं।
हम देखते हैं उन विषयों में जिनमें अनुपूरक सूची में बच्चों के नाम है, परंतु ऑब्टेनेड मार्क लिस्ट में अनुपूरक सूची में नाम वाले बच्चों के नंबर नहीं दिए गए हैं। जैसे हम विषय इतिहास में देखते हैं, सिलेक्शन लिस्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर अनुपूरक सूची में राहुल बामनिया जी अंतिम नंबर पर है। उनसे पहले वाले को देखते हैं, सुनैना बर्मन, इनका रोल नंबर है 140 359 140 359। अनुपूरक सूची विषय इतिहास। कोई मैच नहीं हो रहा सर्च करने पर। अब हम नॉर्मली रोल नंबर ही सर्च करते 140 359। वन फोर जीरो थ्री एट 140 359 नहीं है, 38 के बाद में 73 है, तो मतलब सुनैना जी का रोल नंबर नहीं है। हम उनका नाम सर्च कर देखते हैं। नहीं, उनका नाम भी नहीं है। अर्थात इतिहास के विषयों में अनुपूरक सूची में जितने बच्चे थे उन सभी का रोल नंबर, नाम और उन्हें कितने अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त हुए, साक्षात्कार में कितने अंक मिले हैं और अतिथि विद्वान के रूप में कितने अंक मिले हैं और कुल अंक कितने मिले हैं 920 में, यह उनकी जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार हम अन्य विषय को देखते हैं। हिंदी विषय सिलेक्शन लिस्ट, विषय हिंदी, अनुपूरक सूची, अंतिम बच्चों को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं पूजा जी का, इनका रोल नंबर है 130404। ये अनुपूरक सूची में है, इनका नाम है, विषय हिंदी। ठीक है, यहाँ हम सर्च करते हैं 130404, नहीं मिला उनका रोल नंबर। अब हम मैन्युअली भी देखते हैं 130404 130390 के बाद में सीधे 130414 आ चुका है। मतलब इनका भी, पूजा जी का जो रोल नंबर है अनुपूरक सूची में वह नहीं दिखाया गया है। और जो 10 तारीख को अंतिम रिजल्ट आया है फिलोसॉफी विषय का, उसमें पुनः नंबर दिखाना शुरू किए हैं अनुपूरक सूची में जिन बच्चों के नाम हैं। फिलोसॉफी विषय सिलेक्शन लिस्ट, अनुपूरक सूची। यहाँ हम देखते हैं मीना मार्को, इनका रोल नंबर है 420127। अनुपूरक सूची, ऑप्टेनेट मार्क सूची, यह रोल नंबर मीना मार्को जी का 420127। अब यहाँ पर 10 तारीख को जो रिजल्ट आया है उसमें ऑप्टेनेट मार्क सूची में अनुपूरक सूची के बच्चों के नाम, रोल नंबर और उन्हें 800 में से जितने अंक मिले, साक्षात्कार में जितने अंक दिए गए हैं और कुल अंक जितने मिले हैं वह सभी स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं।
अब हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आयोग द्वारा जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उनमें शुरुआती रिजल्टों में जो अनुपूरक सूची में बच्चे थे उनके ऑब्टेनेड मार्क सूची में नाम, रोल नंबर, उन्हें जितने अंक प्राप्त हुए हैं साक्षात्कार में सभी बताए गए हैं। परंतु बीच के विषयों में आयोग ने इस नियम का उल्लंघन किस लिए किया? जहां हिंदी विषय, इतिहास विषय और अन्य विषयों में अनुपूरक सूची में जो बच्चे थे जिनके मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क थे और उन्हें इंटर में कम अंक दिए गए हैं, यह भी समस्या सामने आ रही है। तो आयोग यह स्पष्ट सबको जानकारी क्यों नहीं देना चाहता कि अनुपूरक सूची में उन बच्चों को कितने अंक दिए गए हैं? यहाँ पर समानता के नियम के अनुसार सभी बच्चों को यह जानने का अधिकार है कि अनुपूरक सूची में उनका नाम आया है, उससे उन्हें कोई समस्या नहीं है, परंतु उन्हें कितने अंक मिले हैं यह जानने का पूर्ण अधिकार है। क्योंकि आपने कुछ विषय के रिजल्टों में अनुपूरक सूची में जो बच्चे थे उनके ऑब्टेनेड मार्क आपने बताए हैं और वहीं उसी पद की परीक्षा के लिए समान पद पर आपने आयोग द्वारा ऑब्टेनेड मार्क में अनुपूरक सूची वाले बच्चों के नंबर नहीं दिखाए हैं, तो यह आयोग में किसी नेगेटिव स्थिति की ओर इशारा करता है। हम यह नहीं चाहते कि आयोग में कुछ गलतियां हो या आयोग कोई गलती करे, परंतु इस प्रकार आयोग अपना रिजल्ट जारी कर रहा है तो आयोग में गलती होने की संभावना की ओर इशारा करता है। इसलिए मेरा कोचिंग वालों से और सभी बच्चों से अनुरोध है कि आयोग से आप अपनी हर मांग के लिए आप आयोग जाते हो, आवेदन देते हो, तो कृपया कर कोचिंग वालों को बच्चों का साथ देना चाहिए कि आयोग से एक बार आवेदन दे वहाँ जाकर आवेदन दीजिए और इस प्रकार की जो अनुपूरक सूची में जिन बच्चों के नाम थे, जिन विषयों के नंबर में उनके नंबर नहीं दिखाए गए हैं, उनके नंबर दिखाने की आप मांग करें और नए जो रिजल्ट आने वाले हैं कुछ विषयों के, उनमें अनुपूरक सूची में जो भी बच्चे हो उनके नाम ऑब्टेनेड मार्क सूची में बाकायदा आए, उनके नंबर उन्हें पता चले, यह उनका अधिकार है। बस आज यही उद्देश्य था कि सभी बच्चों को यही बात के लिए एकजुट होना होगा और आयोग द्वारा जो गलतियाँ की जा रही हैं उन्हें सुधारा जाए, ताकि कोई भी बच्चा मन में शक ना करे कि आयोग पैसे लेकर सेटिंग करता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आयोग को आप ईमेल करें, आप कॉल करें या आप कोचिंग वालों के साथ मिलकर आवेदन दें और यह प्रक्रिया के विरोध में आप जाकर बात करें, क्योंकि यह समस्या आज ही नहीं है, आज यह समस्या बनी है तो आने वाले रिजल्टों पर भी इसका प्रभाव होना ही है। क्योंकि साक्षात्कार में जहाँ कुछ विषयों में 100 में से 95 नंबर दिए गए हैं और वहीं उसी विषय में किसी बच्चे को 100 में से 9 अंक भी दिए गए हैं और उसी विषय में वेटिंग लिस्ट के बच्चों के नंबर नहीं दिखाए गए हैं, तो वहाँ पर हो सकता है उन बच्चों को 100 में से 5 या 6 या 7 अंक भी दिए गए हो। इसलिए यह आपका अधिकार है कि आयोग की जो रिजल्ट जारी करने की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आए और इसके लिए आपको आयोग को आवेदन देना चाहिए और आयोग से मांग करना चाहिए समानता का नियम हो। धन्यवाद।